अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा। आज ओसाका में मेरा आखिरी रात है, तो कल इंशाल्लाह ओसाका टू बैंकॉक और कुछ दिन थाईलैंड में रहने के बाद फिर बैंकॉक टू इस्लामाबाद। तो आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या कहीं भी दुनिया के कहीं भी जहाँ से भी वो अगर वो विज़िट पर जाते हैं और वहाँ पे जब वो पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे उनको एंट्री नहीं मिलती, उनको डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि वो जो मतलूबा मुल्क के जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, जो काउंटर पे बैठे होते हैं, वो आपसे मुतमईन नहीं होते, इसलिए वो आपको वापसी डिपोर्ट करते हैं। और डिपोर्टेशन के लिए वो फिर आपके पासपोर्ट के ऊपर रेड कलर का स्टैंप लगाते हैं। ये ऐसा बदनसीब स्टैंप होता है, अगर फ़र्ज़ करो खुदा न ख्वास्ता आपने कल किसी दूसरे एम्बेसी में जाकर विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के यानी कि 99% चांस होते हैं कि वो आपको रिजेक्ट कर दें। तो बेहतर यही है कि अगर आपको किसी मुल्क से डिपोर्ट किया, वापस चले गए, तो आप यही पासपोर्ट इस्तेमाल मत करना, नया पासपोर्ट बनवा लेना, ये मेरा मशवरा है। तो दोस्तों, अगर आपको डिपोर्ट करते हैं तो इसकी असल वजह क्या है, वजह को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डिपोर्ट किया जाता है तो आपका पैसा और टाइम दोनों ज़ाया हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए चंद ज़रूरी मालूमात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए। विज़िट वीज़े के लिए देखो, जो बैरून मुल्क, अपने मुल्क से तो आप हो जैसे भी हो, क्योंकि अपने मुल्क से जो बंदा फ्रेश पासपोर्ट पे जाता है उसके लिए इतना मुश्किल होता है कि वो इतना नर्वस होता है, डरा हुआ होता है, वो उसे पता नहीं होता कि क्या होगा मेरे साथ। क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है, हमारा एयरपोर्ट का जो अमला है माशाल्लाह, वो ऐसे बदअखलाकी के साथ बात करता है और आपसे ऐसे सवाल करता है, डराता है कि आप क्यों जाते हो, कहाँ जाते हो। लेकिन उसके गुज़रने के बाद जब आप मतलूबा मुल्क पहुंच जाते हो, तो वहाँ पर जो आपसे सवाल और जवाब होते हैं, उससे पहली चीज़ ये होती है कि आपके पास वीज़ा हो, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आपके पास हो शो मनी। शो मनी आपके पास कम से कम $1500 या कम से कम, अगर 1500 ना भी हो, $1000 आपके साथ मस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास $1000 ना हो तो हो सकता है कि वो आपको डिपोर्ट कर दें, क्योंकि ये मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ, कम से कम 1000 लाजमन होनी चाहिए। अगर 1500 हो तो वो बेस्ट है, और अगर 1500 से ज़्यादा हो तो वो तो फिर बोनस पॉइंट है। हो सकता है कभी कभार ये होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर बिल्कुल पूछते भी नहीं कि आपके पास शो मनी है या नहीं है। लेकिन अब इतनी तादाद में लोग जा रहे हैं, इतनी तादाद में जा रहे हैं कि वहाँ पे इतना रश है, तो अभी आपसे ये सवाल लाजमी करेंगे। आप अपने जहन में रख लें ये बात, आप ये जहन में ये बात ना रखें कि मुझसे क्या हो सकता है, बिल्कुल पूछ ही ना लें। ना ना ना, अगर पूछ लेंगे तो फिर क्या करोगे, और आपके कहेंगे शो मनी दिखाओ, फिर आप क्या करोगे आपके पास जब होंगे नहीं। जब एक चीज़ होगी आपके पास तो फिर आपको खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत भी नहीं कि मेरे पास एक चीज़ है। अगर वो पूछे ना पूछे उनकी मर्ज़ी। दूसरी चीज़, वो आपसे पूछेंगे होटल बुकिंग, कि आप इस मुल्क में जब आते हो आपने 1 हफ़्ता ठहरना है, 2 हफ़्ते ठहरने, 1 महीना ठहरना है, आपके पास कोई होटल बुकिंग है? या अगर होटल बुकिंग नहीं है, आप किसी दूसरे यानी कि किसी दोस्त के घर में रहना चाहते हो, आपका दोस्त कहाँ रहता है, उसका एड्रेस कहाँ है, उसका नाम क्या है, आपको ये सब कुछ बताना पड़ेगा। तीसरी बात जो पूछते हैं रिटर्न टिकट, कि आपने मतलब ये जो होटल बुकिंग है, देखो एक बात, एक गलती कभी मत करना, मैं आप लोगों को समझा दूं कि कुछ लोग जाते हैं 2 हफ्ते के लिए, उन्होंने होटल बुकिंग की होती है 2 हफ्ते की, और जो रिटर्न टिकट होती है वो 3 हफ्ते के बाद की होती है। अब होगा दरमियान में गैप आ गया 1 हफ्ता, अब वो आपसे पूछेंगे कि जो 1 हफ्ता है वो आप कहाँ पे रहोगे, इसकी बुकिंग क्यों नहीं है, तो फिर आप फंस जाओगे इसमें भी। देखो ये गलती कभी मत करना। अगर आप कहते हो कि मैं रिटर्न टिकट करता हूँ तो फिर मेरे मसला हो जाए, क्योंकि मैंने 3 हफ्ते या 1 महीने बाद आते, उसका ये होता है, देखो रिटर्न टिकट का मसला हल हो सकता है। उसका ये होता है कि रिटर्न टिकट आप एयरलाइन टिकट कभी भी ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से मत लेना।
टिकट आप एजेंसी से लेना जो आपके घर के करीब हो या इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहाँ पे भी हो। उसका ये फ़ायदा होता है कि आप उसको कह दो, उनको, एजेंसी वालों को, कि मैंने वहाँ पर जाना है और मैं अपना वीज़ा चेंज कराता हूँ। अगर मैंने अपना वीज़ा चेंज करा लिया और मैं वापस ना आ सका तो मुझे रिटर्न टिकट के पैसे वापस मिलने चाहिए। तो वो आपसे चंद पैसे, कुछ यानी कि 2-3 हज़ार या 4 हज़ार जितनी वो कटौती होती है वो काट देंगे और आपका टिकट सिर्फ 2-3 दिन के लिए वो ओके कर देंगे। तो ये रही बात। अगर आपने, तो टिकट का मसला इसलिए मैंने बता दिया कि टिकट का मसला हल हो गया। आप इस तरह करो कि आप 1 महीने के बाद रिटर्न टिकट कर लो या 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की, लेकिन होटल बुकिंग लाजमी होनी चाहिए। अगर होटल बुकिंग कंप्लीट ना होए तो आपके डिपोर्टेड के चांसेस हैं कि आपको डिपोर्ट कर दें। तीसरी बात, कुछ लोग ये करते हैं कि होटल बुकिंग करते हैं और फ़ौरन बाद होटल बुकिंग कैंसिल कर लेते हैं कि भाई हमारे पास तो अभी कॉफ़ी आ गई, इमिग्रेशन वाले इतना कहाँ तो वो चेक करते हैं कि होटल बुकिंग कैंसिल है कि कैंसिल नहीं है। नहीं भाई, ये इतनी गलती कभी मत करना, ख्याल करना। देखो, अगर उन्होंने, फ़र्ज़ करो आपने होटल बुकिंग की, वो आपसे होटल बुकिंग मांगेंगे। जिस तरह आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये होटल बुकिंग है। देखो यहाँ पे होटल का फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ लिखा होता है। वो उन्होंने अगर इसी होटल के फ़ोन नंबर पे अगर उन्होंने फ़ोन लगा लिया और पूछा कि इस बंदे की यहाँ पे बुकिंग है या नहीं, अगर उन्होंने चेक किया सिस्टम में तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी होगी। तो फिर यहाँ पे आप फंस गए। आपके डिपोर्टेंट के 100% चांस है कि आपने झूठ बोला और वो आपके डॉक्यूमेंट सारे फिर वेरीफाई करेंगे और आपको रोकेंगे वहाँ पे। फिर आप उनको झूठी तसल्लियाँ दो या जो भी दो, आपकी किस्मत है, लेकिन मुश्किल है, आपके डिपोर्ट के चांस पक्की हैं। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। अगर उन्होंने, देखो अक्सर इमिग्रेशन इस तरह करते नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, उनके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है। अगर वो हर एक बंदे की इस तरह वेरिफिकेशन करे होटल से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी है, आप उसके कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए आप ऐसी हरकत ना करें, देखो कि आपको मुसीबत हो और आपको डिपोर्ट करने के चांस पड़ने जाएं। तो कोशिश करो जो सही तरीका है उसको अपना लो, दूसरों के लिए भी मुसीबत ना बनाओ। देखो हमारे कुछ ऐसे लोग जाते हैं जो बिज़नेस के लिए जाते हैं, जो सिर्फ विज़िट करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे ना वो आवारागर्दी करते हैं, ना कोई खून खराबा करते हैं, ना कोई वहाँ पे लूट मार करते हैं। लेकिन आप चंद लोगों की वजह से ये लोग भी, इनका इमेज भी ख़राब हो जाता है, मुल्क का इमेज भी ख़राब हो जाता है। खुदा ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप जा रहे हैं, आपका वीज़ा लगता है, विजिट वीज़े पर 100 बार चले जाएं, 1000 बार चले जाएं। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता, वहाँ पे इलीगल मत रहो। देखो अगर आप इलीगल रहोगे आपके पकड़ने के चांसेस हैं। और दूसरा, आपके पास वीज़ा नहीं है और अगर आप वहाँ पे पकड़े गए, वो मुल्क आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा, आप वहाँ पे फिर जा भी नहीं सकते। तो बड़े मसले हो सकते हैं। कोशिश करो कि ये कदम मत उठाओ। अगर तुम ये कदम उठाते हो, वहाँ पे इलीगल रहना चाहते हो, तो अंजाम के बारे में ज़रूर सोचो। देखो अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बीमार हो गया, कोई फौतगी हो गई, आप नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है। और अगर आप आउट पास बनाओगे उसके ऊपर भी बड़ा टाइम लगेगा। और कई मौके ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आउट पास भी नहीं बनते, आपको जुर्माना या जेल जाना पड़ेगा, तब वो आपको जाने देंगे। तो कोशिश करो ये गलती कभी मत करना, इससे मुल्क की बदनामी होती है। क्योंकि देखो जो भी पाकिस्तानी, अगर तुम बाहर जाते हो तुम पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो। ये नहीं होता कि आप वहाँ पे कोई नहीं जानता कि तुम बलोच हो, पठान हो या सिंधी हो या जो भी हो, आपका कौम या पंजाबी हो। वहाँ पे वो देखते हैं कि आप पाकिस्तानी हो। तो सिर्फ कोशिश करो कि जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उसी पर अमल करो, तो उसमें आप कामयाब रहोगे। देखो किसी भी मुल्क पर जाना चाहो उसके लीगल तरीके बहुत हैं, तो क्यों ना हम ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हमें भी नुकसान ना हो और आने वाले हमारे अपने भाइयों को भी नुकसान ना हो। तो जो चीज़ें मैंने बताई इस चीज़ को गौर से देखो। और दूसरी बात, होटल बुकिंग अगर आप करना चाहो तो मशहूर जो वेबसाइट्स हैं आगोदा और एक दूसरी है booking.com। तो अगर आप उनसे करो तो देखो ये एक होटल बुकिंग कंफर्मेशन, यानी कि आपकी कंफर्मेशन है। और दूसरी ये पे स्लिप,
یعنی کہ اس میں دو آپشن ہوتے ہیں. امیگریشن والوں کو پتہ ہے کہ اگر ان ویب سائٹ پہ اگر آپ ہوٹل بکنگ کرتے ہو تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پیسے ابھی پے کرنے ہیں یا بعد میں. اگر آپ نے پیسے ابھی پے نہیں کیے وہ آپ کو پے سلپ نہیں بھیجیں گے کیونکہ آپ نے پیسے پے نہیں کیے. اور اگر آپ نے ابھی پیسے پے کیے ان کی دو قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے پیسے ابھی پے کیے یعنی کہ پیسے پے ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے. آپ کسی بھی بندے کو آپ پیسے دے دو کہ یار اپنے کریڈٹ کارڈ سے مجھے بکنگ کرا لو, وہ آپ کو کرا دے گا. جو ٹریول ایجنسی والا تھے آپ کو کرا دیں گے. ان میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ پیسے ابھی پے کر دو, مطلوبہ ڈیٹ سے ایک دن پہلے بھی اگر آپ کینسل کر لو آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے. یعنی کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا ٹور کینسل ہو گیا, یار آپ کہتے ہو کہ میں نہیں جاتا, میرے کوئی مسئلہ یا مجبوری ہے, تو آپ کینسل کر سکتے, آپ کو ریفنڈ واپس مل جائے گا پورا 100%, آپ کو پورے پیسے مل جائیں گے. لیکن اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو پے سلپ وہ بھیج دیں گے. اور اکثر امیگریشن والے آج کل پے سلپ بھی چیک کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ بکنگ کا وہ کرتے ہو آن لائن تو آپ 1 منٹ کے بعد بھی آپ اس کو کینسل کر سکتے ہو. آپ تو کاپی نکال دو گے کہ بھائی میری بکنگ ہے, لیکن اصل میں آپ کی بکنگ نہیں ہوتی, ہوٹل کی طرف سے آپ نے کینسل کی ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس صرف وہ کاپی ہوتی ہے. اس لیے امیگریشن آفیسر وہ یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ پے سلپ دکھاؤ. تو پے سلپ آپ کے پاس نہیں ہوگی, ظاہر بات ہے آپ نے ابھی تک پیسے ادا نہیں کیے, کیونکہ وہاں پہ آپشن ہوتے ہیں کہ آپ پیسے ابھی پے کرو گے یا 2 دن پہلے. یعنی کہ اگر مطلب فرض کرو آپ 1 مہینے بعد جا رہے ہو تو ہوٹل بکنگ آپ نے کر لی, تو وہاں پہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ 28 دن بعد آپ کے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. اگر 28 دن بعد آپ نے پیسے نہیں دیے تو آپ کی ہوٹل بکنگ کینسل ہو جائے گی. تو یہ ایک آپشن ہوتی ہے. دوسری آپشن ہوتی ہے کہ آپ پیسے ابھی پے کر دو, 28 دن کے بعد 28 دن سے پہلے اگر آپ نے کینسل کر دی تو آپ کو ریفنڈ واپس مل جائے گا. تو میرا جو مشورہ ہے آپ لوگ یہ کر لو تاکہ آپ کو پے سلپ مل جائے. اس کی یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ بندہ واقعی اس نے ہوٹل بکنگ کی ہے, وہ آپ کے ہوٹل کو بالکل چیک بھی نہیں کریں گے نہ کنفرم کریں گے. تو یہ جو چند باتیں ہیں, چند ضروری باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی, اگر آپ ان پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈیپورٹ نہیں کریں گے کسی بھی ایئرپورٹ پہ. اور اگر فریش پاسپورٹ والے ہو تو تھوڑا سا اپنے آپ کو مطمئن رکھو. آپ کے اندر ایسے نہ ہو کہ آپ نروس ہو اور آپ کی تھوڑی سی بڑی انگلش آتی ہو. ایسا نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ جا کے آپ سے وہ سوال پوچھے اور آپ گم سم کھڑے رہو کہ میں کیا جواب دوں. تو اس میں بھی 100% ان کو شک ہو جاتا ہے کہ یار بندہ اتنا گھبرایا ہو کیوں ہوتا. ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جناب کراچی ایئرپورٹ سے جا کے ان کو اتنا تنگ کیا وہاں پہ کہ جناب جیسے کوئی بڑا کوئی دہشت گرد ہو. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ اپنے آپ کو مطمئن رکھو, کیونکہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ پورے ہیں, آپ کو گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو انٹری آرام سے دے دیں گے. اور اگر مزید کوئی بھی معلومات چاہیے, آپ کسی بھی ملک جا رہے وزٹ ویزے پہ یا وہاں پہ آپ کا کوئی بھی دوست ہے یا اس کو امیگریشن والوں نے وہاں پہ پکڑ لیا ہے, کوئی بھی معلومات یا کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں. مجھے کمنٹ کیجیے یا ڈائریکٹ میرے پاس رابطے کیجیے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی ضرور ہیلپ کروں گا. تب تک کے لیے تب تک کے لیے خدا حافظ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.